अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन मेथड के मुतालिक बात करने जाएँगे, जो कि एक टीचिंग का एक मेथड है, जिसमें स्टूडेंट्स को डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता है और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जिनके लिए जो है डिस्कशन मेथड बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। डिस्कशन मेथड क्या होता है, डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कशन मेथड का जो है एक डेफिनेशन है, द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन जो है इसको डिस्क्राइब करता है। इसका मीनिंग इस तरह कहता है, वो कहता है कि एन एक्टिविटी इन विच पीपल टॉक टुगेदर in order to share information about a topic or problem or to speak possible available evidence or a solution. It is used more and more. It is used more and more in student-centered learning venues as a means of engaging students in the active construction of learning through collaboration and the exchange of perspectives. यानी डिक्शनरी कहता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या इसका डेफिनेशन इस तरह है, आप समझे कि जो डिस्कशन मेथड है इसमें एक्टिविटी होता है, वो मेथड होता है जिसमें एक्टिविटी करवाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है एक टॉपिक पर बात करते हैं। एक टॉपिक उनको दिया जाता है, उस पर बात करते हैं और अब एक दूसरे की इंफॉर्मेशंस शेयर करते हैं। फिर पॉसिबल या अवेलेबल मुमकिन जो सॉल्यूशन है वो जो है इसमें ढूंढते हैं। यानी एक प्रोसेस है, वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और कोई फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आपने, जैसे कि हमने पिछले भी डिस्कस किया था, सफाई का प्रॉब्लम है कि हमारे शहर में अब स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में गंदगी है, तो इस गंदगी को कैसे रिमूव किया जाए, ये आपने उनको टॉपिक दे दिया। अभी सबको आप कह सकते हैं कि आप अपनी 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 राय दे दें, तो वो सब अपने राय देते रहेंगे। लास्ट में फिर आप क्या करेंगे, जो पॉसिबल या अवेलेबल सॉल्यूशन है वो आप उसको फाइनल करके आप स्कूल को सफाई करने का काम स्टार्ट करवाएँगे। तो ये एक मेथड है एक काम करने का। ये कोई और अभी आप इसमें साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं या कोई और सब्जेक्ट आप इसमें ला सकते हैं, जिसमें पढ़ने का और किसी काम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ये ग्रुप डिस्कशन मेथड में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होता है। यानी ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में जो है इनमें इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है। या तो वो बोल रहे होते हैं, या तो वो सुन रहे होते हैं, या तो वो सोच रहे होते हैं। हमेशा मतलब वो बिज़ी होते हैं, मतलब हमेशा वो एक्टिव होते हैं। तो ये ग्रुप डिस्कशन का जो है इंट्रोडक्शन था। अभी आगे इसके प्रोसीजर्स के वगैरह के बारे में हम जाएँगे कि ग्रुप डिस्कशन किस तरह करनी चाहिए, कौन से चीज़ों को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए और इसके ख़ामी और खूबियाँ क्या हैं, हम उनकी तरफ जाएँगे। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में जो है द पोजीशन ऑफ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है, इसमें टीचर का जो, आप कह सकते हैं टीचर का जो रोल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे 2 डायग्राम्स हैं। आप सीटिंग की अरेंजमेंट आप 2 तरीके से, आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप या तो उनको गोल बिठाएँ या आप उनको ऐसे रेक्टेंगल में बिठाएँ, लेकिन यहाँ पे टीचर कोशिश करे कि उनके दरमियान में कभी ना बैठे। ये बिल्कुल गलत तरीका है क्लासरूम के टीचर के पोज़ीशन का। ये बिल्कुल इंटरनेशनली इसको जो है बहुत गलत समझा जाता है। तो आपने जो है क्या करना है, आप एक ऐसी जगह पर खड़े रहें कि आप तमाम बच्चों पर आपकी नज़र हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे आएँगे, जैसे कि यहाँ पे टीचर है, वो यहाँ पे आएगा दरमियान में, तो क्या हो जाएगा, जब उसका पीठ इस तरफ हो जाएगा, इन बच्चों पर उनकी नज़र नहीं होगी। अगर सर्कल में होगा, अभी दरमियान में होगा, तो उनके सामने वाले इसको नज़र आएँगे, लेकिन पीछे वाले इसको नज़र नहीं आएँगे। लेकिन अगर वो सर्कल ही में बैठेगा एक साइड पे, सर्कल ही में, तो उस बच्चों को आसानी से वो देख सकता है। तो ग्रुप डिस्कशन में जो है द पोजीशन ऑफ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि टीचर को कहाँ बैठना है और किस तरह बैठना है, ये लाज़मी है। इसको आप केयरफुल रहना है। इसको अगर आप लिखेंगे भी तो आपने
बिल्कुल आप डायग्राम की सूरत में आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं या वैसे भी आप लिख सकते हैं एक अच्छे इंप्रेशन के लिए। इसके अलावा इसके लिए कुछ रूल्स भी आप सेट नहीं करना है क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन है, तमाम स्टूडेंट्स को इसमें बोलना होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रूल्स बनाने होंगे इस मेथड के लिए, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। आप रूल्स बनाकर बच्चों को भी बता सकते हैं, बोर्ड में भी लगा सकते हैं या एक दिन पहले आप उनको समझा सकते हैं कि ये रूल्स हैं हमारे डिस्कशन मेथड का, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन इसके लिए ये रूल्स आप लोगों ने फॉलो करना है व्हाइल गिविंग योर सजेशंस व्हाइल स्पीकिंग। लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टीचर को तमाम जो है जो सजेस्टेड है या टॉपिक है उसको ऐसी जगह पर लिखना चाहिए ताकि किसी भी टाइम बच्चे उसको देख सके, तमाम बच्चों को आसानी से नज़र आ जाए। अच्छा दूसरा उसके लिए बच्चों को आपने ये रूल समझाना है या आपने खुद रूल क्रिएट करना है कि पे अटेंशन टू द पार्टिसिपेंट्स हु इज स्पीकिंग, कि बच्चों की तरफ आपने क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स की तरफ आपने ध्यान करना है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोल रहा है, सब अपने जो है कोई अपने लिखाई में मसरूफ़ है, कोई आपस में बात करने में मसरूफ़ है, नहीं, फिर इससे वो फ़ायदा नहीं होता है। लिहाजा paying your attention towards the speaker is very essential, whether there is a student or the third one, only participants speak at a time, यानी only one participant speaks at a time, मतलब ये कि किसी भी मतलब ग्रुप डिस्कशन में है, सब बैठे हैं तो बात सिर्फ एक करेगा, बाकी सब उसको सुनेंगे, टीचर भी उनको सुनेंगे, बच्चे भी उसको सुनेंगे, लेकिन बात करने वाला एक ही होगा। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी, वो नताइज फिर नहीं निकलेंगे। और उसमें ये होगा कि सब अपनी बारी के बोलने का इंतज़ार करेंगे कि मेरी बारी आ जाए, तो आप मैं इंतज़ार कर रहे हैं। बीच में अगर आपने कुछ बोलना हो तो यू शुड रेज़ योर हैंड कि सर मुझे आई हैव टू स्पीक समथिंग और आई हैव टू से समथिंग, तो देन यू हैव टू रेज़ योर हैंड्स। स्टूडेंट्स को आपने समझाना है कि बोलने से पहले आपने शुरू नहीं होना है, बल्कि आप हाथ पे ऊपर करके जब आपको इजाज़त मिल जाए, तब जो है आपने स्पीकिंग स्टार्ट कर लेना है। और इसमें ग्रुप डिस्कशन में अक्सर ऐसा होता है कि बात लड़ाई-झगड़े तक पहुँच जाती है। एक दूसरे के जो है आर्गुमेंट्स को, एक दूसरे के जो है व्यूज़ को जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बात झगड़े तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को आपने ये समझाना है कि बी केयरफुल, देयर शुड बी क्रिटिसिज़्म ऑन द रिस्पॉन्स। आपने उस व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, उस शख्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। आप उस शख्स को, उस स्टूडेंट को आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उसको डाँटना नहीं है, बल्कि आप उसके व्यूज़ को आप जो है उस पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तनकीद, क्रिटिसिज़्म मीन तनकीद, आप तनकीद कर सकते हैं। यानी उसके ख़यालात पर आप तनकीद कर सकते हैं, उस पर आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा इसमें ये होता है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें आप लोगों ने लाइक इसमें आप ये करना होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं, खामोश होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपने ग्रुप डिस्कशन में आपने उनको मोटिवेट करना है, उनको एनकरेज करना है टू स्पीक। आप उनको बोलने के लिए आप उनको हिंट्स देना है, आप कुछ उनको हिंट्स दे दें ताकि वो बोले। अगर वो बोलेंगे नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा अ, आप कह सकते हैं कि मसला आपको हो जाएगा। इसके बाद है यानी वो रिज़ल्ट वो चीज़ नहीं मिलेगा जब वो खामोश होंगे, बाकी बोलते रहेंगे तो ये हमेशा खामोश होता रहेगा। तो उसके फिर वो गेन नहीं कर पाएगा, उसकी कॉन्फिडेंस नहीं होगी, वो फिर बोल हमेशा खामोश होगा। तो आपने इस चीज़ का भी केयर करना है, तमाम स्टूडेंट्स उसमें बोलें, सबको आपने एनकरेज करके बोलना है, यानी बोलने पे उभारना है। अच्छा इसमें आप एक और चीज़ है कि आप क्लास को डिबेट की सूरत में भी आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक डिबेट की सूरत आप इसको बना सकते हैं। जैसे डिबेट वगैरह होते हैं, आप लोगों में तकरीरी मुकाबले होते हैं, आप इसको डिबेट की सूरत में भी आप इसको तक़सीम कर सकते हैं। अब इसमें इसके मेरिट्स क्या है? इसके मेरिट्स ये है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसमें ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम बच्चों की आप व्यूज़ सुनेंगे, तमाम बच्चों के आप एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो इससे ये होगा कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको जो है 10 लोगों को सुनने होंगे, तो उसके पास समझ 10 लोगों की एक्सपीरियंस आएगा। तो ये आप कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप इसको कह सकते हैं इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लर्निंग। और ये स्टूडेंट्स पर एम्फसाइज़ करता है, इसका एक मेरिट ये भी है
और क्रिटिकल थिंकिंग पे जो है फ़ोकस करता है सबसे ज़्यादा। इसका जो है इसकी खूबी ये है कि आपको जो है सोचने पे मजबूर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको मजबूर करता है। इसमें क्वेश्चन यूज़ ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है एक आपस में मिल बैठकर जो है एक-दूसरे की डिस्कशन से आकर आकर एक सॉल्यूशन पे पहुँच जाते हैं और उसमें गुड स्किल्स जो है उनके पास आ जाएगा। जब उनके पास एक्सपीरियंस आता है तो फिर उनके पास गुड स्किल्स भी आ जाते हैं। उनके स्किल्स जो है डेवलप होते हैं और सब लोगों को सुनते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन बैंक भी क्रिएट होता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात उनके लिए होगी। फिर इस तरह इसमें भी यहाँ पे एक बात होगी कि इसके भी डिमेरिट्स है। जिस तरह के साइंटिफिक मेथड्स में टाइम कंज्यूमिंग था, यहाँ पे भी टाइम कंज्यूमिंग है कि एक छोटी सी बात के लिए आपने सबकी बातें सुननी होंगी। एक छोटे से मसले के लिए भी आप जो है आसान से आसान काम के लिए भी आपने सबको जो है सुनने होंगे, सबके लिए फिर आपने डिसाइड करने होंगे, तो टाइम कंज्यूमर यहाँ पे है। लॉन्ग ड्यूरेशन भी इसका है और इसमें फैसिलिटीज़ भी हो सकते हैं अगरचे साइंटिफिक मेथड की मतलब बनिस्बत इसमें इतना नहीं है। तो ये था हमारा जो है आज का मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डिस्कशन मेथड। आई होप कि आप लोगों को डिस्कशन मेथड के मतलब समझ आ गया होगा। बट इफ यू आर गेटिंग एनी कन्फ्यूजन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फीलिंग समथिंग लैक इन दिस लेक्चर, आपको लगता है कि कुछ आपको समझ नहीं आ गया तो प्लीज़ यू मे आस्क योर क्वेश्चन एट गिवन नंबर्स एट द टाइम गिवन बिलो। कोशिश करें कि 6 बजे से 8 बजे तक अपने क्वेश्चन सेंड करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे वक्त पे रिप्लाई किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।